हर गली में एक शहर है, हर गली में एक शहर है, उनमें भी तेरा महल है, उनमें भी तेरा महल है, तेरी खुशबू का ठहर है, तेरी खुशबू का ठहर है, रास्तों में भी एक लहर है, रास्तों में भी एक लहर है। ओके ठीक है। मैं क्यूट हूं, 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 ये फॉर्मूला याद रख ले। ठीक है। फिर दूसरा फॉर्मूला है x इज इक्वल्स टू ut, x ut में है, x ut में है, x ut में है, x ut में है। और फिर तीसरा, तो हेलो बच्चों, कैसे हो? मजे में। फिर से हम लोग लेके आए गए हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड जेईई मेन 2023 जनवरी अटेम्प्ट। ओके, तो हम लोग धीरे धीरे पीवाईक्यूज के वीडियोस डाल रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखे बेटा, क्योंकि अभी चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 सारे चैप्टर्स के वीडियोस धीरे धीरे ना आने वाले हैं। ठीक है, तो सब्सक्राइब करके लगे, लास्ट टाइम के लिए बहुत काम आएगा। जब जेईई नजदीक आएगी तो बहुत काम आएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। चलो क्वेश्चन नंबर 1 बेटा, तो ये क्वेश्चन हमने करवाया हुआ है, इसकी मेथड भी हमने करवाई हुई है नोट्स में। इफ टू चार्जेस Q1 एंड Q2 आर सेपरेटेड विथ डिस्टेंस D and placed in a medium of dielectric constant K, what will be the equivalent distance between the charges in the air from the same electrostatic force? तो चलो क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा? क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ टू चार्जेस Q1 एंड Q2 आर सेपरेटेड विथ अ डिस्टेंस D। ओके, एक Q1 और Q2 चार्ज है, इन दोनों के बीच में बेटा डिस्टेंस दे रखा है D, लेकिन उसने बोला है कि प्लेस्ड इन अ मीडियम। तो Q1 और Q2 एक मीडियम में है। मान लो कि यहां पे Q1 और Q2 के बीच में कोई मीडियम है, तो यहां पे dm की वैल्यू दे रखी है D, मतलब डिस्टेंस इन मीडियम की वैल्यू दे रखी है D। अब वो बोल रहा है कि व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इन द एयर फ्रॉम द सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेम रहना चाहिए, भले ही हाफ वैक्यूम में ले जाए या एयर में ले जाए। तो हमारे पास इसके लिए फॉर्मूला था बेटा कि dm इज इक्वल्स टू d0 बाय k। चलो dm की वैल्यू कितनी है? d इज इक्वल्स टू d0 बाय रूट के, सॉरी, तो d0 इज इक्वल्स टू d इंटू रूट के। इजी हो गया। सर ये फॉर्मूला कहां से आया? तो उसके लिए बेटा चैप्टर देखना पड़ेगा, चैप्टर की वीडियोस में धीरे धीरे आएंगे। ठीक है, ओके। तो d रूट के ऑप्शन नंबर ए, वेरी इजी क्वेश्चन। चलो सेकंड नंबर क्वेश्चन, तो ये भी हमने फॉर्मूला करवाया हुआ है बेटा, ये फॉर्मूला भी हो चुका है। इसके लिए 3 फॉर्मूला थे, मैं याद करवा देता हूं। एक तो फॉर्मूला सर ने बोला था कि tan थीटा इज इक्वल्स टू मैं क्यूट हूं। एक तो फॉर्मूला था कि मैं क्यूट हूं, मतलब कि फॉर्मूला था mu बाय QET। एक तो ये ट्रिक करवाई थी। tan थीटा इज इक्वल्स टू Vy बाय Vx, ये भी बोल सकते हैं। एक फॉर्मूला था कि हमारी जो x है वो UT में है, x इज इक्वल्स टू UT, x इज इक्वल्स टू UT, x हमारी UT में है। ठीक है, वैसे तो हमारी कोई x है नहीं, लेकिन x है UT में। और मान लेते हैं कि लास्ट फॉर्मूला था कि सर h की वैल्यू फाइंड करो, मतलब y की वैल्यू फाइंड करो। तो फॉर्मूला था 1/2 QE बाय m इंटू टी स्क्वायर। ये 3 फॉर्मूला थे जो हमने नोट्स में करवाए हुए हैं। ठीक है, ये 3 फॉर्मूला हमें नोट्स में सारे तीन फॉर्मूलाज करवाए हुए हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आ रही? और डिस्क्रिप्शन में आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। आपको ऐसा है कि कोई नोट्स चाहिए, ऐसा कुछ भी हो, तो आप 2 नंबर में से कोई भी एक नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। एक नंबर बंद हो तो दूसरे नंबर पर आप व्हाट्सअप करके देख लीजिए, तो वहां पे आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा। ठीक है, और हमारा इंस्टाग्राम का लिंक है, वो भी हमारे चैनल पर दे रखा है, तो इंस्टाग्राम के लिंक पर भी आप लोग जा सकते हैं। ठीक है, वो भी कर सकते हैं। और मैं टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है वो भी भेज दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो टेलीग्राम में भी आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। वहां पे सारा मटेरियल धीरे धीरे करके आएगा, तो अब टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, चलो यहां पर ये सब मुझे पता है, बोल क्या रहा है? 3 फॉर्मूला मेरे पास है। अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैविंग Q बाय M,
तो मुझे Q बाय एम की वैल्यू दे रखी है एंड वेलोसिटी दे रखी है मुझे कि V0 इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁷ I मीटर पर सेकेंड इज डायरेक्टेड बाय अ इलेक्ट्रिक फील्ड 1.8 जूल किलो वॉट मीटर. ओके, द इलेक्ट्रिक फील्ड exist in the region of the 10 centimeter along the x direction. Okay, due to this electric field the deflection of the charge particle in y direction. तो y direction में deflection कैसे होगा? चलो क्वेश्चन को एक बार फिर से समझते हैं कि क्या बोलने चाह रहा है. क्वेश्चन बोलना चाह रहा है बेटा कि यहां पर दो प्लेट ले ली है, यहां पे दो प्लेट है, ठीक है, एक प्लेट पॉजिटिव है मान लो और एक प्लेट नेगेटिव है. इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव. इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव. अब यहां पे बोल रहा है कि यहां पर कोई चार्ज है, यहां पर कोई चार्ज डिफ्लेक्ट हो रहा है. बेटा मान लो कि पॉजिटिव चार्ज है तो ऐसे डिफ्लेक्ट हो रहा है. ओके, तो डिफ्लेक्ट हो रहा है तो उसने बोला है कि कितना डिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब यहां से नीचे ये y डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कितना हो रहा है, ये कितना नीचे डिफ्लेक्ट हुआ, कितना y डायरेक्शन में मूव हुआ. उसने यहां पे x की वैल्यू दे रखी है 10 सेंटीमीटर. यहां पे उसके x की वैल्यू दे रखी है उसने 10 सेंटीमीटर. ठीक है, तो बोल रहा है कि कितना डिफ्लेक्ट हो रहा है. इनिशियल वेलोसिटी, जो वेलोसिटी से वो इसके अंदर जा रहा है उसकी वेलोसिटी दे रखी है 3 इंटू 10⁷. तो ये 3 इंटू 10⁷ मीटर पर सेकेंड से अंदर गया, लेकिन इस पर फोर्स लगा. फोर्स कितना आएगा बेटा? तो फोर्स आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में नीचे एक्सेलेरेशन लगेगा. नीचे कितना एक्सेलेरेशन लगेगा? तो नीचे एक्सेलेरेशन लगेगा ay इज इक्वल टू QE बाय m, और ये नीचे चला गया, डिफ्लेक्ट हो गया. तो बोलना चाह रहे कि y फाइंड करो. तो इसके लिए डायरेक्ट हमने फॉर्मूला लिखवाया था, 3 फॉर्मूला थे, मैंने अभी बोल दिया, तीनों याद रख लेना. वो नीड क्या है? तो नीड y की है, तो y का फॉर्मूला याद रख लेना बेटा, 1/2 QE बाय m इंटू t². अभी सर जो t है उसकी वैल्यू तो दी नहीं, तो मैंने एक और फॉर्मूला बोला था कि हमारी x कहां पर है, तो हमारी x है उटी में, हमारी x है उटी में, तो t इज इक्वल्स टू x बाय u. तो यहां पर पुट कर दो कि 1/2 QE बाय m इंटू x² बाई u². ओके, चलो 1/2 Q बाय m की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है 2 इंटू 10⁻11. ओके, 2 इंटू 10⁻11. चलो E की वैल्यू कितनी है भैया? यहां पर ध्यान दो बेटा, सीरियसली. सर आज सीरियस क्यों हो गए? सीरियस बेटा इसलिए हुआ है, लेकिन क्वेश्चन अच्छे है, इसे भी दिल बना दो क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, खूबसूरत केस है. ठीक है, वैसे कोई सीरियस तो नहीं हो लेकिन फिर भी. चलो, वो बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बेटा? 1.8 किलोवाट. किलोवाट देखो, वो भी बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड जे डायरेक्शन में, हमने भी जे डायरेक्शन बोला है. अरे उसने पॉजिटिव जे, हमने नेगेटिव ले लिया, कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं है. 1.8 किलोवाट, ओके, वॉल्ट पर मीटर. तो 1.8 किलो वॉट पर मीटर है, तो उसके लिए वॉट पर मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 1.8 इंटू 10⁻3. हमने Q बाय m की वैल्यू बेटा पुट कर दी यहां पर, फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट कर दी. फिर बोल रहा है x² बाय u². तो मैंने एक फॉर्मूला लगाया, x हमारी कहां पर है? UT में है. x कहां पर है? UT में है. तो t इज इक्वल टू x बाय u. यहां पर x की वैल्यू कितनी देखिए 10 सेंटीमीटर, तो मीटर में कन्वर्ट कर देते कि 10 इंटू 10 इंटू सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, तो 10 इंटू 10⁻². ओके, तो उसका भी स्क्वायर है, तो 10⁻⁻4. भाई 10 इंटू 10⁻² का स्क्वायर, क्योंकि x² है, और नीचे आएगा बेटा u². तो u की वैल्यू कितनी है? 3 इंटू 10⁻7. ओके, और 3 इंटू 10⁻7, वो तो मीटर पर सेकेंड ही है. ओके, चलो इसे सॉल्व करते हैं बेटा. तो 2 से 2 गया. चल, उसके बाद 3 से यहां पे होगा 0.6, 3 से यहां पे होगा 0.2. तो यहां पे मिला मुझे 0.2, यहां पे मिल रहा है 10⁻11 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 1 10⁻16. फिर यहां पे हो रहा है 10⁻⁻4. यहां पे नीचे 7 और 7 14, लेकिन ऊपर आएगा तो 10⁻⁻14. चलो 14 प्लस 4 तो -18 प्लस 16,
तो -18 + 16, तो यहां पे बचेगा -2। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं 2 × 10⁻³ तो बोल सकते हैं 2 मिमी, क्योंकि मुझे ऑप्शन में दे रखा है मिमी। तो यहाँ पे आंसर आ गया बेटा 2। आ गया समझ में केस? आ रहा है समझ में केस? इजी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। मोस्ट ऑफ द तीन ही जो फॉर्मूला है उसके बेस पर एक क्वेश्चन निकलते हैं। कौन से फॉर्मूला है? तो 3 फॉर्मूला, एक तो मैं क्यूट हूं, मू क्यूट, एक तो x यूटी में है, और एक u = 1/2 QE/m × t²। इजी है, चलो आगे निकलते हैं, बहुत इजी है। ठीक है सर, चलो आ जाओ भाई, ये बढ़िया क्वेश्चन है, खूबसूरत केस, खूबसूरत क्वेश्चन। फिर से वो वाली केस आ गई, फिर से वो वाला क्वेश्चन हो गया, फिर से वो खूबसूरत वाली बात आ गई। मैंने बोला है कि फॉर्मूला याद रख लो। एक क्वेश्चन मैंने कितनी बार कराया है, देखो ध्यान दो बेटा। वो बोल रहा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज 10 न्यूटन कूलम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे आएगी 10 न्यूटन कूलम इज क्रिएटेड बिटवीन अ 2 पैरेलल प्लेट in the figure. In the electron enter in the field symmetrically between the plate with a kinetic energy. Okay, तो उसने बोला है the angle of deviation of the path of electron is comes out from the, मुझे angle of deviation चाहिए। ये केस दे दे तो 3 फॉर्मूला याद रख ले भाई, तू 3 फॉर्मूला, 3 फॉर्मूला याद रख ले। कितने? 3। तो 3 फॉर्मूला कौन से है? तो मैंने बोला है कि एक तो याद रख, मुन्ना याद रख ले कि मू क्यूट हूं, मैं 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 क्यूट हूं, ये फॉर्मूला याद रख ले। ठीक है, फिर दूसरा फॉर्मूला है x = ut, x यूटी में है, x यूटी में है, x यूटी में है, x यूटी में है। और फिर तीसरा फॉर्मूला याद रख ले u = 1/2 QE/m × t²। 3 फॉर्मूला तू रट ले भाई, 3 फॉर्मूला रट के निकल दे। ठीक है, याद रहेगा, मैं क्यूट हूं, मैं क्यूट हूं, x यूटी में है, x यूटी में है। ओके चल ठीक है, गाना गा के याद रख ले भाई, तेरे लिए मैंने गाना गा दिया। चल ध्यान रख कि tan थीटा एंगल ऑफ डेविएशन चाहिए बेटा, तो मेरे पास फॉर्मूला है सर tan थीटा = MUQET। फॉर्मूला है मेरे पास tan थीटा = MUQET, ये मेरे पास फॉर्मूला है। देख, अब मुझे बोल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी दे रखी उसने, ठीक है, और x की वैल्यू दे रखी है 10 सेंटीमीटर। ओके चल, तो टाइम तो नहीं है मेरे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड है, मास इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। ओके ठीक है, ओके तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी दे रखी है कि 1/2 mv² = 0.5 eV। बेटा तो EV को EV दे रखा है, EV को V में कन्वर्ट करेगा तो ध्यान रख कि 1 EV = 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये हमने करवाया है। ठीक है, तो यहां पे बोल सकते हैं कि भाई 1/2 MU², V² है, U² भी बोल दे, इनिशियली एनर्जी होगी, = 0.5 × 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। तो ये तुझे मिल गई काइनेटिक एनर्जी। तो MU² की वैल्यू कितनी हो गई? तो 0.5 × 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। ओके सर, बात समझ में आ गई। तो मुझे MU² की वैल्यू मिल गई। ओके, अब ध्यान दे कि Tx = ut, तो T = x/u पुट कर देते हैं, हमें पुट कर दे x/u। ठीक है, तो tan थीटा = QEx/MU², u मिलके MU² बन गया। MU² की वैल्यू मेरे पास है, Q मतलब इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन के लिए, पार्टिकल है। E की वैल्यू दे रखी है बेटा 10। ओके, X की वैल्यू दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो 10 × 10⁻², 10 सेंटीमीटर ही है भाई। ओके ये रही 10 सेंटीमीटर, और MU² की वैल्यू है 0.5 × 2 × 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, अब इसको निकाल दे कि यहां पे देखो 1.6 से 1.6 गया, 0.5 × 2 तो 1 हो जाएगा, इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी। ओके, 19 से 19 चला गया, ये 10⁻² है, तो यहाँ पे आंसर आ गई 1।
तो मुझे मिल रहा है टेन थीटा इज इक्वल टू 1। तो पता है कि थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45। तो बेटा यहां पर आंसर आएगा 45 डिग्री। ठीक है, केस समझ में आ गया, यहां तक बात समझ में आ रही है। अच्छा क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लेना, 3 फॉर्मूला बेस पर है। ठीक है, ओके, चलो आगे निकलते बेटा। तो चल क्वेश्चन क्या है, तो बहुत इजी क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन, टेस्टी क्वेश्चन, टेस्टी क्वेश्चन। अ पॉइंट चार्ज ऑफ 10 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट ओरिजिन। ओके, तो ओरिजिन पर तो रख दे 10 माइक्रोकूलम चार्ज को, इसको रख दे ओरिजिन पर। ठीक है भैया। At what location on the x-axis should be a point charge of 40 microcoulomb be placed so that the net electric field is 0 at x is equal to 2 सेंटीमीटर। ओके, तो बोल रहा है कि भाई 40 माइक्रोकूलम जहां पर चार्ज है वहां की पोजीशन मुझे नहीं पता। ओके, वहां की पोजीशन मुझे पता नहीं है, और x इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पर, यानी कि यहां पर x इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिल रही है। तो x की पोजीशन बताओ। तो चल x इज इक्वल टू, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस मान ले कि d है। ठीक है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस 2, x इज इक्वल टू d अपॉन रूट n प्लस 1। चल d की वैल्यू कितनी है वो तो फाइंड करनी है। चल x की वैल्यू कितनी है तो 2, d तुझे फाइंड करना है। रूट n कितने टाइम्स है 4 टाइम्स है, प्लस 1, तो d 2 प्लस 1, तो d इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। बेटा d की वैल्यू मिल गई तुझे 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे पोजीशन कितनी होगी 6 सेंटीमीटर होगी। 6 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 6, तो ऑप्शन आ गया 6। वेरी इजी क्वेश्चन। चलो आगे निकलते बेटा। चलो क्या बोल रहा है, इन अ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 12 क्रॉस 12 इंटू एल। ओके, तो एक क्यूबॉइड दिया हुआ है, तो ध्यान से देखो कि क्यूबॉइड है हमारे पास। मास्टर तूने क्या गलती कर दी भाई, मास्टर साहब आप गलती कर रहे हैं। ठीक है, ओके, नहीं मजा आया, मजा नहीं आया। ठीक है, शेप का यूज कर रहे थे हम लोग बेटा, ध्यान रखना। ये यहाँ पे मैंने ले लिया एक। ओके, ठीक है, तो हमारे पास एक क्यूबॉइड है बेटा, बात समझ लेना आप। भाई नहीं यार, मुझे परफेक्टली नहीं आता, तो जितना आता है मैंने ड्रॉ कर दी। यहाँ पे क्यूबॉइड है, उसको बोल रहा है कि इसके वैल्यू 12 है। ठीक है, तो बोल रहा है कि यहाँ पर इसकी वैल्यू 12 है, यहाँ पर भी बेटा वैल्यू 12 है, और बोल रहा है यहाँ पर वैल्यू L है। यहाँ पर उसने एक चार्ज रख दिया। ठीक है, दो एट द सेंटर ऑफ द सरफेस हैविंग चार्ज Q और एरिया है 4L स्क्वायर, तो 4L स्क्वायर पे मैंने एक चार्ज लग दिया, तो फ्लक्स मुझे फाइंड करना है। ठीक है बेटा, बात समझ कि यहाँ पर एक चार्ज है, तो इसके जैसा ही क्यूबॉइड इसके ऊपर एक बनाना पड़ेगा। तो मैं लॉजिकली इसके ऊपर इसके जैसा ही एक क्यूबॉइड ड्रॉ कर रहा हूँ। लॉजिकल बात समझना, मैंने इसके ऊपर इसके जैसा ही क्यूबॉइड ड्रॉ कर लिया। ओके, तो यहाँ पर लेंथ कितनी हो गई L और L 12, यहाँ पर 12 तो थी, तो एक पूरा क्यूब बन गया, एक पूरा क्यूब बन गया। क्यूब के अंदर एक चार्ज Q है, तो हो जाएगा आंसर कि भी Q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। वो वाला केस था ना कि एक क्यूब के लिए कितना हो गया, क्यूब के सेंटर में एक चार्ज हो गया, क्यूब है 12, तो क्यूब के लिए इतना कितना हो जाएगा, कितनी सरफेस है। उसने बोला है कि द फ्लक्स थ्रू द ऑपोजिट सरफेस टू एस, सरफेस में से कितना निकलेगा वो बोल रहा है। मतलब ये नीचे वाली जो सरफेस दी है, ये मतलब ये अंदर वाली जो नीचे वाली सरफेस है उसमें से कितना चार्ज निकलेगा, तो Q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट निकलेगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई। ऑपोजिट टू मतलब ये ऊपर वाली सरफेस भी मान ले, चल तो ऑपोजिट सरफेस बोल रहा है, तो इसके ऊपर की जो सरफेस है उसमें तो कितना निकलेगा, तो कोई भी पर्टिकुलर वन सरफेस के लिए क्यूबॉइड है तो Q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। इजी क्वेश्चन था, थोड़ा समझने वाली बात थी।
चलो यहां पर क्या बोल रहा है वो, तो बोल रहा है अ पॉइंट चार्ज q1 इज इक्वल टू 4q0 इज प्लेस्ड एट ओरिजिन एंड अनदर पॉइंट चार्ज q2 इज इक्वल टू -q0 इज प्लेस्ड एट x इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ओके, तो बेटा 4q0 दिया है हमें ओरिजिन पर, ठीक है सर, बात समझ में आ गई, और हमें 12 सेंटीमीटर यानी कि -q0 चार्ज दिया हुआ है हमें 12 पर। ओके, तो बोल रहा है कि charge of the proton is q0, the proton is placed on x axis so that the electrostatic force on the proton is 0। ओके बेटा, तो मुझे पता है कि स्मॉल चार्ज से यहां पर ले लेते हैं, चलो एक काम कर दो भाई, तू जाएगा नहीं, ओके ठीक है, समझो बात को, यहां पर ले लेते हैं कि यहां पे एक चार्ज है 4q0, ये ओरिजिन पर है, यहां पर एक चार्ज है x इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर पर, एक चार्ज दिया हुआ है मुझे -q0, यहां से कितने डिस्टेंस पर एक q0 चार्ज को रख दो, सॉरी हाँ q0 चार्ज को रख दो कि इस पर f नेट की वैल्यू 0 आ जाए। तो वही वाला फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं कि सर x इज इक्वल टू d/√n-1, क्योंकि बाहर है तो x की वैल्यू फाइंड करनी है 12, भाई माइनस प्लस है, अनलाइक है तो बाहर की तरफ n, √n कितना होगा बेटा, तो √4 -1, तो x इज इक्वल टू 12, 2 -1 तो 12/1, तो आंसर आ गया 12 सेंटीमीटर। तो यहां पर भी आंसर मिल रहा है 12 सेंटीमीटर। तो वो बोल रहा है द पोजिशन फ्रॉम द प्रोटॉन फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से बेटा कितना डिस्टेंस हो गया, 12 + 12 24 सेंटीमीटर। इजी है, बात समझ में आ रही है, हम आगे निकलते हैं। चल अभी तो देख कि क्वेश्चन दे रखा है मुझे, अ पॉइंट चार्ज 2 × 10⁻² कूलम इज मूव्ड फ्रॉम P to S इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 30 न्यूटन कूलम। अच्छा क्वेश्चन है, दिल बना देते हैं, खूबसूरत केस है। डायरेक्टेड अलोंग अ पॉजिटिव x एक्सिस इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ P and S रिस्पेक्टिवली द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके बेटा, तो उसने बोल रखा है कि यहाँ पे मुझे दो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, मान ले कि यहाँ पे x है, मान लेते हैं यहाँ पे y है और z है, तो यहाँ पे 0 0 0 है, एक कोऑर्डिनेट तो यहाँ पर है और एक कोऑर्डिनेट यहाँ पर 3D में दे रखा है। क्या दे रखा है बेटा, 1 2 और 0। ओके, तो 1 2 और 0 दो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा डायरेक्शन में, तो बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में बोल रहा है वो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। ओके ठीक है, अ पॉइंट चार्ज, एक चार्ज रखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज रखा है बेटा, एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इज मूव्ड फ्रॉम P to S। तो बोल रहा है कि पॉजिटिव चार्ज P to S मूव कर रहा है, P to S मूव कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है अलोंग x एक्सिस, तो वर्क डन निकालना है बेटा। देखो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है बेटा, तो वर्क डन है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन का फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन लॉजिकल तू सोच कि वो डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो मुझे तो एक्स डायरेक्शन में चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में, मुझे एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो यहाँ पे 1 था और यहाँ पे 0 था, तो 0 - 1 डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, -1 आई कैप। एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो -1 आई कैप डिस्प्लेसमेंट हुआ है, क्योंकि वो P से 0 पर गया, P से ओरिजिन पर गया। तो और F की वैल्यू कितनी है, Q इंटू E, तो F की वैल्यू पुट कर दे बेटा, Q इंटू E आई कैप डॉट -1 आई कैप। ओके, तुझे बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं, यहां तक समझ में आया। अब निकाल ले कि चार्ज दे रखा है 2 × 10⁻², इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है 30, आई डॉट आई तो 1, लेकिन यहाँ पे आगे माइनस आ जाएगी, तो 30 × 2 60 × 10⁻², तो आंसर आ गई कूलम 30 न्यूटन कूलम। ओके 6000 आंसर आ गई, लेकिन वो बोल रहा है कि मिली जूल में निकाल भाई तू। ओके, यहाँ पे मीटर में है, तो ई की वैल्यू दी रखी है 30। ओके, न्यूटन कूलम अलोंग 2 × 10⁻², और 2 × 10⁻² है। ओ भाई साहब, 2 × 10⁻² है, ठीक है। ओके, तो बोल सकते हैं यहाँ पे गलती हो गई है,
मैंने क्वेश्चन यहाँ पे -2 देखा है। ओके सॉरी, तो बेटा -2 दे रखा है ना, तो इजीली हो जाएगा। पहले तो ध्यान दो, यहाँ पर गलती हो गई मेरे से, क्योंकि क्वेश्चन में मुझे समझ में नहीं आया, मुझे लगा कि +2 दे रखा है। तो W की वैल्यू मिल गई -60 × 10⁻²। ओके, तो एक पॉइंट पीछे कर दे तो 600 × 10⁻3, तो W की वैल्यू मिल जाएगी 600 मिली जूल। ओके, आंसर मिल गया ऑप्शन नंबर सी। यहां तक बेटा समझ में आ रहा है? वैसे तो इजी क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा बहुत समझने की बात थी। मैं यार जेई के क्वेश्चन है, आपने नोट्स देखी होगी, इसलिए ऐसा लग रहा है कि स्पीड थोड़ी बहुत फास्ट है, तो आप लोग इस वीडियो को स्लो करके भी देख सकते हैं, दूसरी बार भी देख सकते हैं, ठीक है? ओके, चलो आगे निकलते हैं। तो ये इजी क्वेश्चन है बेटा। क्या बोल रहा है कि हमारे पास 2 प्लेट है, तो हमने करवाया हुआ है कि बेटा हमारे पास 2 पॉजिटिव प्लेट है। तो एक क्वेश्चन हमने नोटबुक में करवाया हुआ है कि एक प्लेट है हमारे पास प्लस सिग्मा, यहाँ पर भी प्लेट है हमारे पास प्लस सिग्मा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? 0। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? सेम डायरेक्शन में होगी, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होगी, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन में नॉट। तो यहाँ पर भी नॉट 0 और यहाँ पर भी नॉट 0। ओके, लेकिन यहाँ पर माइनस डायरेक्शन में है, तो 1 के लिए सिग्मा बाय माइनस एप्सिलॉन नॉट, 0 सिग्मा बाय प्लस। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा आंसर। पता है ना भाई ये केस? तो क्या केस था? चलो सर, ये प्लस सिग्मा वाली बेटा यहां पर लगाएगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये प्लस सिग्मा वाली यहां पर लगाएगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये प्लस सिग्मा वाली यहां पर लगाएगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये प्लस सिग्मा वाली यहां पर लगाएगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर कितनी हो जाएगी? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो हो जाएगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये प्लस वाली यहां पर लगाएगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये भी यहां पर लगाएगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो आंसर आएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, विल बी फाइन। वॉइस हो रही है? ओके, ठीक है ठीक है। हाँ, मुझे लगा आवाज आया यार, कौन सा आवाज आया, मतलब ओके चालू है ना? ओके ठीक है, चलो देखना पड़ता है भाई रिकॉर्डिंग। तो सिंपल केस था, हमने आगे भी करवाया हुआ है, इजी केस था। देखो ये केस क्या है, 2 इक्वल पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a। ओके, तो दोनों पॉजिटिव चार्ज है, इनके बीच में दे रखा है डिस्टेंस 2a, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लाइन जॉइनिंग ऑफ 2 चार्जेस ऑन द इक्वेटोरियल लाइन परपेंडिकुलर बायसेक्टर एट विच फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज बिकम मैक्सिमम। ओके, तो बोल रहा है कि यहां से x डिस्टेंस पर, यहां से x डिस्टेंस पर 2 चार्जेस ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लाइन जॉइनिंग 2 चार्जेस। ओके, तो वो बोल रहा है बेटा कि यहां से कितने डिस्टेंस पर फोर्स यहां पे मैक्सिमम मिलेगा। तो एक रिंग वाला केस था, याद कर ले तू कि रिंग वाला केस था, तो उसमें क्या था कि रिंग पर चार्ज क्यू था, तो रिंग से x डिस्टेंस पर कितने इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम मिल रही थी। तो हमने बोला था कि E मैक्सिमम कब मिलेगा बेटा, तो याद रख कि रिंग से कितने डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम मिलेगी, याद रख। तो हमने बोला था कि रिंग से r/√2 डिस्टेंस पर प्लस और माइनस r/√2 डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम मिल रही थी। ओके, तो यहां पर भी ऐसा बोल सकते हैं बेटा कि इसको भी काम कर दे, तो एक लॉजिक लगा यहां पर भी कि इसको भी तू मान ले एक रिंग है, मान सकता है तू। तो यहां पर भी तू ऐसी मान ले कि यहां पर एक रिंग बना दे, इसको तूने रिंग बना दी, तो इसकी रेडियस कितनी हो गई? तो सर इसकी रेडियस हो गई r, a इसकी रेडियस हो गई। तो यहां पे भी आंसर कितना आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम या तो फोर्स मैक्सिमम कितने डिस्टेंस पर मिलेगा। तो रिंग का मिल रहा था r/√2 प्लस और माइनस, तो यहाँ पे r की जगह क्या आ गई? a, तो a/√2, तो आंसर आएगी कितनी? x = 2। सिंपल। तो जो भी ऐसा क्वेश्चन है बेटा, रिंग मान ले कि तेरे पास, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मान ले कि तेरे पास इन दोनों चार्ज के बीच में, मतलब 3 चार्ज दे रखे हैं, मान ले कि ट्रायंगल दे रखा है, 3 चार्ज दे रखे, मान ले ये 3 चार्ज है, और फिर बोल रहा है कि यहां से x डिस्टेंस पर फोर्स मैक्सिमम कितनी, यहां पे Q0 चार्ज है। तो तू क्या कर, देख तू क्या कर कि तू यहां पे एक सर्कल मान ले,
सारे क्वेश्चन इस टाइप से हो जाएंगे। तो यहाँ पे सर्कल मान ले, तो इस सर्कल की रेडियस कितनी बन जाएगी बेटा, तो इस सर्कल की रेडियस बन जाएगी, यहाँ पे रेडियस बन जाएगी l/√3, यहाँ पे भी रेडियस बन जाएगी l/√3 और l/√3। रिंग के लिए फॉर्मूला क्या था, रिंग के लिए फॉर्मूला क्या था, r/√2। यहाँ पे रेडियस कितनी बन गई l/√3, तो r की वैल्यू पुट कर दो, r इज इक्वल टू रेडियस, सर्कल बना दे 3 चार्ज के लिए, तो रेडियस कितनी बन गई, समझ में आया, रेडियस बन गई l/√3, तो l/√3 इंटू √2, तो आंसर कितना आ गया l/√6। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। ऐसा लगे कि वीडियो थोड़ी फास्ट जा रही है तो थोड़ी धीरे करके देख लेना, ठीक है। उसके बाद का जो क्वेश्चन है वो समझते हैं कि क्वेश्चन है क्या। तो बेटा समझते हैं, अ क्यूबिकल वॉल्यूम इज बाउंडेड। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत खूबसूरत है, खूबसूरत है भाई, खूबसूरत केस है। अ क्यूबिकल वॉल्यूम इज बाउंडेड बाय अ सरफेस x is equals to 0 to a, y 0 to a, z 0 to a. The electric field from is given by E is equals to E0x, where E0 is equals to 4 into 10⁴ if A is equals to 2 सेंटीमीटर। ओके, उसने दे रखा है A is equals to 2 सेंटीमीटर, E0 की वैल्यू दे रखी है। भाई क्या हो रहा है भाई साहब, E0 की वैल्यू हमारे पास है, E0 है, E0x है क्या, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है। एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखा है इलेक्ट्रिक वेरिएबल वाला, याद है एनसीईआरटी में केस है कि E इज इक्वल्स टू अल्फा x रेज टू 1/2, इस टाइप का वो क्वेश्चन दे रखा है, उसके हिसाब से केस बनाया हुआ है। कंटेन द क्यूबिकल वॉल्यूम, ओके, तो Q इंटू 10⁻⁴, Q की वैल्यू निकाल दो। देखो ध्यान से यहाँ पे समझना बेटा कि मुझे क्यूब दे रखा है, तो बात समझना कि मेरे पास एक क्यूब है, प्रॉपर वे से हम लोग काम करेंगे, ध्यान रखना कि मेरे पास एक क्यूब है, मान ले तो यहां पे क्यूब दौड़ देते हैं, समझना, ड्रॉ द क्यूब, वेरी वेल सर, ओके जी, आप बोलते हैं तो हम दौड़ते हैं, समझना बात को। लाइन लास्ट में यहाँ पे जो थोड़ा बहुत इसको सर प्रॉपर तरीके से सर करेंगे, हाँ ठीक है बेटा, प्रॉपर तरीके से करना पड़ेगा ना ये, क्योंकि परफेक्शन आना चाहिए, ये परफेक्शन सेट यार, मतलब ये परफेक्शन आना चाहिए भाई। ओके, ओ यार शेप चाहिए, ओके 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 ओके, ठीक है चल। तो ये क्या बोल रहा है बेटा, ध्यान रख कि मैं इसे बोल रहा है कि x इज इक्वल्स टू ए, वाई इज इक्वल्स टू ए और z इज इक्वल्स टू ए, मतलब यहां पर दे रखा है, यहां पर भी a है, यहां पर भी बोल रहा है कि a है और यहां पर भी बोल रहा है कि a है, ठीक है, वो मुझे यहां तक बात समझ में आई। तो एरिया बन गया a इंटू ए स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड है x डायरेक्शन में, तो यहां पर मान ले कि 0 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है यहां पर x डायरेक्शन में, कलर चेंज कर लेते हैं, ओके, रेड कलर ले लेता बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे निकल रही है x डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है E0 x i कैप, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में बेटा, इस पॉइंट में x इज इक्वल टू 0 है, यहाँ पर है x इज इक्वल टू a पॉइंट, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, यहाँ पर तो 0 होगी, ओरिजिन के साइड पर तो देख, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, यहाँ से निकलेगी तो यहाँ पर तो 0 होगी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो E0 इंटू ए, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी इस पॉइंट पर E0 इंटू ए, क्योंकि x की वैल्यू a जितनी है, ओके। तो उसने बोला है कि Q की वैल्यू निकालो, ठीक है, तो भाई ये पूरा प्लेन मान ले,
क्योंकि एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ऊपर के प्लेन की वजह से और साइड के प्लेन की वजह से तो जीरो हो जाएगी, परपेंडिकुलर बन रहा है तो एक्स डायरेक्शन में। तो मान ले कि फ्लक्स इज इक्वल्स टू, तो मान ले कि फ्लक्स इज इक्वल्स टू ई डॉट ए। चल ई की वैल्यू मिल गई ई जीरो ए आई कैप डॉट एरिया मिल गया तुझे ए स्क्वायर आई कैप। ओके एरिया तो ए डॉट ए, तो ई जीरो इंटू ए क्यूब मिल रहा है तुझे फ्लक्स, लेकिन तुझे चार्ज चाहिए। तो मुझे पता है कि फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू इज इक्वल्स टू फ्लक्स इंटू एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स की वैल्यू मिल रही है ई जीरो इंटू ए क्यूब, ओके, और यहाँ पे मिल रहा है एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जो निकाल दे। चल ई जीरो की वैल्यू दे रखी है तुझे 4 इंटू 10⁴। ओके बेटा, ए क्यूब की वैल्यू दे रखी 2 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 10⁻², लेकिन क्यूब है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 8, 10⁻² का क्यूब 10⁻6, और फिर दे रखा है तुझे एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तुझे दे रखी है क्वेश्चन में 9 इंटू 10⁻12। ओके, तो 9 इंटू 10⁻12, यहाँ पे 8 4 32, 34 32 4 9, ओके, 72 4 288, तो 288 4 288, 288 इंटू 10⁻14, तो आंसर मिल गई 288। यहां तक बात समझ में आ गई? ओके डन। ओके माइक स्पीकर ओके डन, मतलब ये ओके ओके ठीक है। चलो बेटा ध्यान दो, यहाँ पर ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। वो क्या बोल रहा है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं, देखा आपने बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के आ चुके बेटा, ध्यान रखना। बोल रहा है कि एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय E इज इक्वल्स टू 400x², मतलब ये भी वेरिएबल है तो समझ, और ये भी डायरेक्शन कौन सा है, तो ये भी x डायरेक्शन में है। अब मैं नहीं कराऊंगा यार, सिंपल केस है। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द साइड ऑफ 20 इंटू 20, तो एरिया दे रखा है 20, तो मुझे चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, फ्लक्स की वैल्यू निकालनी है, तो फ्लक्स इज इक्वल्स टू ई डॉट ए। तो समझना ई की वैल्यू है 4000 और x², मतलब कि यहां पर x की वैल्यू बेटा 0 है एक्स डायरेक्शन में, समझ। तो यहां पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी नहीं, और पोजीशन के डिपेंडेंट पर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो x की वैल्यू 20 सेंटीमीटर होगी इस पास पे। इस पार्ट पर तो 0 है क्योंकि ओरिजिन पर पार्ट है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अभी x इज इक्वल टू 0 पर 0 है, लेकिन यहाँ पर x इज इक्वल टू 20 है। ठीक है, तो समझ ले x² दिया हुआ है यहाँ पर x², तो x² की वैल्यू कितनी होगी, तो 20 सेंटीमीटर है, मतलब 20 सेंटीमीटर है। तो निकाल ले कि 20 इंटू 10⁻², ओके, तो स्क्वायर 20 इंटू 10⁻², ओके, 20 इंटू 10⁻², और एरिया कितना है, वो भी 20 इंटू 20, लेकिन सेंटीमीटर में है, तो 20 इंटू 20 इंटू 10⁻⁴। तो भाई कितना हो गया कि 4000 इंटू 20 इंटू 20 इंटू 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 1 to 10⁻⁴ और 10⁻8। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 10⁻7 इंटू 10⁻⁸ 4 to the 8 16 32 64, तो 64 इंटू 10⁻⁻1। ओके बेटा, तो वोल्ट पर सेंटीमीटर दे रखा है, यहां मुझे वोल्ट पर मीटर है, मुझे सेंटीमीटर चाहिए, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दे भाई। 64 इंटू 10⁻⁻1 इंटू 100 वोल्ट पर सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। ओके, तो मुझे सेंटीमीटर में चाहिए, मैंने पहले मीटर में कन्वर्ट कर दिए थे, तो 64 इंटू 10⁻10, तो 640 वोल्ट इंटू सेंटीमीटर, तो आंसर मिल गए 640। आ रहा है समझ में? क्वेश्चन इजी क्वेश्चन था, आ गया समझ में? एक टाइप के क्वेश्चन ही सारे निकाल रहे हैं लोग भाई, ये तो अभी कोई है ही नहीं, मतलब क्वेश्चन ही नहीं करने वाला। हमने बोला है एक क्वेश्चन करवा है कैविटी वाला केस, तो कैविटी वाला केस क्या था सर, तो कैविटी वाला केस हमने लोगों ने करवाया था कि सर बीच में यहाँ पे चार्ज है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनेगा,
और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में निकलेगी, थोड़ा बहुत आपको याद है। और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से बाहर निकल रही थी, कैविटी वाला केस याद कर ले तो, कैविटी वाला केस मैं सर्कल अच्छे से बना देते हैं, चल तेरे लिए व्हाइट बना देते हैं सर्कल, याद आ गया कैविटी वाला केस, याद कर ले तो कैविटी वाला केस, कैविटी बनाई थी हमने क्वेश्चन में, तो कैविटी वाला केस है बेटा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, कैविटी वाला केस। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बेटा बी, ठीक है। हाँ कॉम्प्लेक्स हो सकता है, बीच में चार्ज है तो एक कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन अभी उसने बोल रखा है कि तू ऑप्शन देख, चारों ऑप्शन में ए सेकंड में जीरो है, यहाँ मटेरियल में जीरो दे रखा है चारों ऑप्शन में, ठीक है। बात समझ में आ गई तुझे? ओके अब आगे निकलते हैं। भाई क्वेश्चन क्या, ओके मुझे लगा क्वेश्चन कहाँ चले गए। चलो ये केस देख बेटा, ये भी इस टाइप का क्वेश्चन देखा कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन वो लोग एनसीईआरटी में बोल रहा है कि एज अ फिगर क्यूबॉइड इज द ई, यहाँ पे तुझे ई की वैल्यू दे रखी है वेरिएबल, लेकिन आई जे के में है। देख समझ कि ई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बात को समझना कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से पास करेगी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो पास करेगी कोई 3D में से, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा जीरो। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 3D में से पास कर रही है तो फ्लक्स जीरो हो जाएगा। तो एक बात तो पक्की है कि जो ये के की वजह से जो फ्लक्स है वो तो सर कितने होने वाली है, जीरो होने वाली है। ओके अब इसको मैं बनाता हूं, बात को समझना, इसको बनाते हैं तुम्हारे लिए फिर से। बात समझना बेटा यहां पर, बन जा भाई बन जा, यस ओके। अब बेटा बात समझना, तो यहां पर ध्यान देना कि यहां पर मुझे दे रखा है 0 2 0 मतलब, और y दे रखा है 3 मतलब ये है 3, ये मेरे पास है 3 मीटर, ये मेरे पास है 1 मीटर। बात समझ लेते, ये मेरे पास है 1 मीटर और ये मेरे पास है 2 मीटर। बात समझ ले, और ये भी मेरे पास है 3 मीटर। लॉजिकली समझना बात, ये भी मेरे पास है 3 मीटर, ओके, और ये मेरे पास है 1 मीटर। जो तू समझ बात को कि x तो 0 है, मैंने यहां पर ले लिया है, उसने बोला है कि y ले लो, यहाँ पे z ले लो और यहाँ पे x ले लो। तो जो z की वजह से तो 0 है क्योंकि 6K कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, 3D में से निकलेगी, आंसर आ जाएगी 0। ओके भाई पता है ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू एनी 3D शेप, आंसर इज 0। ठीक है, लेकिन यहां पर बात समझ बेटा कि वो बोल रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ क्यूबॉइड इज n इंटू एप्सिलॉन, द वैल्यू ऑफ n इज, तो फ्लक्स निकालना है। देख बात को समझ कि पहले तू ले ले x वाला, तो x डायरेक्शन मतलब कि यहां पर बात हो रही है तो इसमें तो 0 होगा। जो ये वाला प्लेन है, जो पीछे वाला प्लेन है, उसकी वजह से 0 होगा क्योंकि यहां पर ओरिजिन है। तो जो पीछे वाला प्लेन है उसकी वजह से तो बात 0 बन जाएगी, लेकिन जो आगे वाला प्लेन है वो कोई डिस्टेंस पर है, तो आगे वाला प्लेन बेटा कितने डिस्टेंस पर है, 1 मीटर आगे है। ये कितना मीटर आगे है, तो सर 1 मीटर आगे है। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सर यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी, सर यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी 1, क्योंकि 1 मीटर आगे, यहाँ पर x दिया हुआ है, z नहीं है, तो 1 मीटर आगे, तो यहाँ पर x की वैल्यू 1। तो e की वैल्यू कितनी है बेटा बोल, तो ये बोल रहा है 2x² i कैप, तो x की वैल्यू 1, तो 1² i कैप,
तो E की वैल्यू मिल गई 2 कैप 2 आई कैप, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई 2 आई कैप। और ये एरिया कितना है, ये पूरा आगे वाला जो एरिया है बेटा, ये पूरा आगे वाला एरिया कितना है, ये आगे वाला एरिया कितना है, पूरा आगे वाला एरिया कितना है बेटा, तो 3 × 2 तो 6, तो फ्लक्स कितना मिल गया E डॉट ए, तो यहाँ पे 2 आई कैप इंटू 6 आई कैप, क्योंकि एरिया कितना है 3 × 2 तो 6, तो यहाँ पे 12 आई, सॉरी आई तो निकल जाएगा, 12 वोल्ट इंटू मीटर। आंसर आई, फ्लक्स की आंसर आई। एक्स की वैल्यू समझ में आई। अब वाई की वैल्यू देखते हैं, तू देख समझ। तो वाई में क्या दे रखा है, तो बात समझना कि वाई यहां पर है, तो ये वाला पार्ट तो जीरो हो जाएगा वाई का, क्यूबॉइड का ये वाला पार्ट तो जीरो है, लेकिन यहां पर वाई की वैल्यू कितनी है समझ। तो यहां से कितने डिस्टेंस पर है, 2 मीटर डिस्टेंस पर है। देखिए ये 2 मीटर डिस्टेंस पर है, दिख रहा है, ये 2 मीटर डिस्टेंस पर है। तो यहां पर बेटा वाई की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, तो यहां पर वाई की वैल्यू मिलेगी 2, समझ। तो y की वैल्यू कितने दे रखी है उसने, -4y, तो E इज इक्वल्स टू -4y जे कैप। तो y की वैल्यू यहां पर कितनी मिल जाएगी, इस पॉइंट पर y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी बेटा 2, यहां पर भी 2, तो इस पॉइंट पर 2 मिलेगी। ये जो प्लेन है, ये पीछे वाला, ये प्लेन बना देता हूं सर्कल, ये जो प्लेन है इसके लिए तू देख बेटा कि इसके लिए जो y की वैल्यू मिल रही है, जो ये वाला प्लेन है इसके लिए जो y की वैल्यू मिले वो y इज इक्वल टू 2 पर है, क्योंकि इस डायरेक्शन में y है, तो यहाँ पे 2 पुट कर दे, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आई -8 जे कैप। तो E की वैल्यू मुझे मिल गई -8 जे कैप। बात को समझना, E की वैल्यू मुझे मिल गई -8 जे कैप। बात यहाँ पे समझ में आई। तो फ्लक्स कितना मिलेगा, तो फ्लक्स मिलेगा -8 जे कैप इंटू एरिया कितना है, तो 3 × 1, तो 3 जे कैप मान ले, तो -24, तो फ्लक्स की वैल्यू आ गई -24। तो नेट फ्लक्स कितना हुआ, तो नेट फ्लक्स हो गया बेटा -24 + 12, तो नेट फ्लक्स कितना मिला -12। फ्लक्स की वैल्यू कितनी मिली -12। अभी मेरे पास है कि फ्लक्स इज इक्वल्स टू Q/ε0, तो -12 Q/ε0, तो Q इज इक्वल्स टू 12 × ε0, तो यहाँ पे आंसर आ गई 12। तो N इज इक्वल्स टू कितना मिल गया 12। अच्छा क्वेश्चन था, खूबसूरत था, दिल बनाने वाली बात थी। बहुत लोगों का गलत आंसर आ रहा है इसमें बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एक बार ध्यान से देखना। देखा है क्यूबॉइड वाले क्वेश्चन बहुत आए हैं 2023 में। देखो एक ही पेपर में, मतलब एक ही सेक्शन में कितने सारे क्वेश्चन है, मतलब जनवरी में मान लो, अप्रैल में मान लो, बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो ये क्वेश्चन हमें आने चाहिए, इसकी प्रैक्टिस करो। तो थैंक यू प्यारे बच्चों, ठीक है। लेकिन जाते जाते आपके लिए धमाकेदार शायरी। चलो तो आपके लिए एक शायरी है, समझना बात को। मैं भी थोड़ी थोड़ी शायरी लिखता हूं, किसके लिए लिखी है वो किसी से मतलब नहीं, समझना। हर गली में एक शहर है, हर गली में एक शहर है, उनमें भी तेरा महल है। हर गली में एक शहर है, उनमें भी तेरा महल है, तेरी खुशबू का लहर है, तेरी खुशबू का ठहर है, रास्तों में भी एक लहर है, रास्तों में भी एक लहर है। फिर से एक बार, हर गली में एक शहर है, हर गली में एक शहर है, हर गली में एक शहर है, उनमें भी तेरा महल है, उनमें भी तेरा महल है, तेरी खुशबू का ठहर है, तेरी खुशबू का ठहर है, रास्तों में भी एक लहर है, रास्तों में भी एक लहर है। यहां तक समझ में आई शायरी? फिर से एक बार हो जाए, ठीक है। हर गली में एक शहर है, हर गली में एक शहर है, उनमें भी तेरा महल है, उनमें भी तेरा महल है, तेरी खुशबू का ठहर है, तेरी खुशबू का ठहर है, रास्तों में भी एक लहर है, रास्तों में भी एक लहर है। ओके, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, टाटा बाय।